आप सभी मीडिया साथियों का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आईडिया आ जाएगा, रखो नीचे बाद में खाना आईडी। जैसा कि आपको पता है, बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद पश्चिम चंपारण में गांधी भितिहरवा आश्रम पर, जहां से इस अभियान की आज से करीब 3-3.5 साल पहले शुरुआत हुई थी, वहां पार्टी के वरीय साथियों ने एक दिन का मौन उपवास रखा था। और उस एक दिन के मौन उपवास के बाद जनसुराज की ओर से इस बात के संकल्प को दोहराया गया कि बिहार में बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार में शिक्षा रोजगार के लिए, पलायन बंद करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो प्रयास 3.5 साल पहले जनसुराज ने शुरू किया है, उस प्रयास में आने वाले समय में कोई कमी नहीं लाई जाएगी। उसके ईमानदारी में, उसकी शुद्धता में, उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी। बिहार बदलाव के अपने संकल्प के लिए जनसुराज में हम सभी साथी पूरी तरीके से कृत संकल्पित हैं, चाहे उसमें 3 बरस लगे, 5 बरस लगे या 10 बरस लगे। उसी समय ये भी घोषणा की गई थी कि बिहार नवनिर्माण के नाम से एक नया अभियान शुरू करेंगे, जिसके तहत हम लोग हर गांव, घर, पंचायत, वार्ड, प्रखंड तक पहुंचकर लोगों की आवाज बनना और जनसुराज की विचारधारा से उनको और बेहतर तरीके से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब बिहार नवनिर्माण अभियान जो जून या जुलाई से शुरू होगा, उसको करने से पहले ये जरूरी है कि जनसुराज का जो अपना संगठन है उसको नए सिरे से पुनर्गठित किया जाए। इसी के तहत मैं हर जिले में 3 दिन बिता रहा हूँ। आज नालंदा का मेरा पहला दिन है, 2 बार मैं और आऊँगा जून से पहले। और जनसुराज से जुड़े हुए जो साथी कार्यकर्ता हैं, मित्र हैं, इन सबसे इनका राय विचार लिया जा रहा है कि जनसुराज को आगे कैसे संगठित होना चाहिए, संगठन में क्या कमियां रह गई उसको आगे कैसे सुधारना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर हम लोग को आगे चलना चाहिए, इस पर आज पहली चर्चा हुई है। आने वाले 1 से 2 महीनों में जनसुराज का एक नया संगठन आपको यहाँ दिखेगा। जिले, प्रखंड, पंचायत और वार्ड के स्तर पर जून तक का संगठन बनाया जाएगा। 2 बार मैं और आऊंगा और जब वो संगठन जून में बन जाएगा, उसके बाद बिहार नवनिर्माण का जो लक्ष्य है उसको लेकर हम लोग वापस से फिर से पूरे बिहार में निकलेंगे। नीतीश जी के राज्यसभा जाने पर क्या कहें? नीतीश जी के राज्यसभा पर जाने पर इतना ही कहेंगे, ये बात नई नहीं है, ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। कम से कम जनसुराज और प्रशांत किशोर ने इस बात को चुनाव से पहले भी कहा था कि चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, नीतीश जी आगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन की स्थिति में नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे, वो बात गलत हुई। क्यों गलत हुई? इसलिए कि चुनाव को बड़े पैमाने पर पैसा और सरकारी तंत्र, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर एक तरीके से प्रभावित किया, वोट को खरीदा गया। यही कारण है कि जिस सरकार को आज 202 विधायकों का समर्थन हासिल है, उस नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत लोकप्रियता पर या उनके राजनीतिक प्रयास की वजह से ये बहुमत मिलता तो वो मुख्यमंत्री रहते। बहुमत तो मिला पैसे के बल पर, बहुमत मिला इलेक्शन कमीशन की मदद से, बहुमत मिला केंद्र सरकार के जोड़तोड़ से। तो स्वाभाविक है कि जिनके वजह से बहुमत मिला है, अब सत्ता की चाबी उनके पास है। उन्होंने तय किया कि नीतीश कुमार को हटाओ और बिहार में एक ऐसे व्यक्ति को वो लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे जिसको वो दिल्ली में बैठकर अपने हिसाब से चला सके।